ईरान के टुच्चे से $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए $4 बिलियन की इंटरसेप्टर मिसाइल जो वो खर्च हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक जो ब्लूमबर्ग कहता है कि 880 ड्रोन्स अगर ईरान ने अभी तक भेजे हैं अलग अलग कंट्रीज पे अटैक के लिए, और उसमें अगर 95% का अगर सक्सेस रेट है, तो आप अंदाजा लगा लो कि हंस कौन रहा है और रो कौन रहा है। रो वो रहा है जिन्होंने इंटरसेप्ट तो कर लिया, लेकिन उनके $4 बिलियन के एक इंटरसेप्शन पे खर्च हो रहे हैं, और ईरान का क्या लग रहा है, सिर्फ $20,000 का एक ड्रोन। तो मैथ देख लिया आपने। ईरान ये समझ गया है कि ये जंग अगर जीतनी है तो ये बैटल फील्ड पे नहीं जीती जाएगी, ये जंग जो जीती जाएगी ये इन्वेंट्री पे जीती जाएगी, कि बेसिकली किसके पास वेपन्स का जखीरा एंड तक रहेगा, कौन इस लड़ाई को लंबा खींच सकता है, जल्दी नहीं लंबा। अगर एक अनुमान के मुताबिक कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान के पास 60,000 से 80,000 ड्रोन्स हैं। काफी टाइम से वो इन ड्रोन्स को अकुमुलेट कर रहा था, और सबसे बड़ा जो उसका सप्लायर, एक तो खुद की तो फैक्ट्रीज है ही, साथ में उसको रशिया भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है। रशिया उसको ये ड्रोन्स जो है वो काफी सप्लाई करता है। इन ड्रोन्स का नाम है शाहिद 136। इसके अलावा ईरान के पास मिसाइल्स भी हैं, और ये मिसाइल्स भी अलग अलग रेंज की हैं, और अभी तक वो 380-385 मिसाइल्स दाग चुका है। और मिसाइल्स भी वो $1 लाख से शुरू करता है बनाना, और अलग अलग रेंज की हैं, और 3-4 बिलियन US डॉलर तक की मिसाइल्स भी हैं उसके पास। तो ईरान के पास जो सबसे बड़ी इस टाइम जो ताकत है, वेपन, वो भी सस्ता और इफेक्टिव। ईरान इस वक्त अगर आप देखो क्यों इतने सारे देशों पे उसने अटैक किया, वही जानता है कि हर एक देश के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो लिमिटेड है। वो ड्रोन्स भेजता जा रहा है, और बाकी कंट्रीज क्या कर रही है, जो उसके आसपास यूएई, कुवैत, बहरीन, ये सब इंटरसेप्ट कर रही है। कब तक इंटरसेप्ट करेंगी? वो ड्रोन्स भेजा जा रहा है, ये इंटरसेप्ट करती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक जैसे कतर पे एक कैलकुलेशन करी ब्लूमबर्ग ने कि जिस हिसाब से वो इंटरसेप्ट कर रहा है, तो अगले 4 दिन तक के ही उसके पास सप्लाई है इंटरसेप्टर मिसाइल्स की। उसके बाद उसको इंटरसेप्टर मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये इंटरसेप्टर मिसाइल उसको देगा कौन? ये इंटरसेप्टर मिसाइल उससे देगा अमेरिका। और अमेरिका इंटरसेप्टर मिसाइल्स पहले खुद यूज करेगा, या इजराइल को देगा, या दुबई को देगा, या वो किसको देगा? तो उस पर प्रेशर बनेगा। ईरान को ही पता है कि जब बाकी कंट्रीज पे जब वो अटैक कर रहा है, तो जब उनकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स जब खत्म होने लगेंगी और अमेरिका उन्हें रिप्लेनिश नहीं कर पाएगा, तो बाकी कंट्रीज जो है उसे अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएंगी कि भैया इस केस को सॉल्व करो, इसे रिजोल्व करो। यही कारण है कि वो बाकी सब कंट्रीज पे अटैक कर रहा है। आपने तरह की थ्योरी सुनी होगी, लेकिन यही एग्जैक्ट थ्योरी है। ईरान को ही समझ में आ गई है कि इन्वेंट्री में वो जीत रहा है, फैक्ट्री लेवल पे वो जीत रहा है, कॉस्ट में वो जीत रहा है, इसीलिए वो प्रिपेयर्ड है इस लड़ाई को लंबी चलाने के लिए। क्या अमेरिका तैयार है? आप बताइए कमेंट करके, क्या अमेरिका इस लड़ाई को लंबा खींच पाएगा? ईरान तो दिख रहा है कि शायद वो लंबा खींच जाए। कमेंट करके बताइएगा।